नमस्कार डियर व्यूअर्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट 24 तक देख चुके थे। तो अब सेट 25 की बारी है और चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कभी पूछ देता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, उलट देगा तो ये हो जाएगा 2:3 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। शक संवत की आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। शक संवत की प्रारंभ कनिष्क ने किया था। गैलीलियो एक खगोल थे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने दिया था। इनके कितने नियम है? 3 नियम है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है और भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। आठवीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणें का मुड़ना। अपवर्तन मतलब होता है ये मुड़ना। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? तो नेपाल है। पौधे में श्वसन प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, तेजी से होता है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। तो विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीमबेटका गुफा। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीमबेटका गुफा है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। तो चलिए सेट नंबर अब 26 देखते हैं। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ की स्थापना अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। सीआईएसएफ अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो एप्पल था। आईटीडीसी का तात्पर्य क्या है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है आईटीडीसी का तात्पर्य। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या था? तो गोरिल्ला का युद्ध। यही युद्ध था जिसके कारण जीत गए थे शिवाजी। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड नहीं जीत पाए थे। मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब न्यूलैंड जब किए थे तो उस टाइम तत्वों की संख्या कितना था? तो तत्वों की संख्या उस टाइम था 56। मादा एनाफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। मादा एनाफिलीज जो होता है ना वो टाइफाइड होता है, वो शीत ज्वर परजीवी को संप्रेषित करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा का लगभग कितना समय लगता है? 27.8 दिन। 27.8 दिन लगता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात राज्य में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? गुजरात राज्य में। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। नर्मदा बचाओ अभियान का नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। काखड़ा पार योजना का संबंध किससे है? गुजरात से। काखड़ा पार योजना किससे है? गुजरात से। केगा कहाँ है? केगा कर्नाटक में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ है? ये वे तमिलनाडु।
भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? तो 22 मार्च 1957। शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? जहांगीर ने किया था। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने किया था। तो चलिए सेट नंबर 27 देखते हैं। सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तत्वों के परमाणु भार को AMU से व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट। तत्वों के परमाणु भार को AMU से यूनिट किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। सातवाहन वंश का संबंध किससे था? तो आंध्र प्रदेश से। सातवाहन वंश का संबंध वर्तमान किससे था? आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय मुख कहाँ है? केंद्रीय मुख कर्नाटक में स्थित है। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? तो रेवती। बलराम के पत्नी का नाम क्या था? तो रेवती था। जम्मू कश्मीर एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। दोनों दर्रा सिक्किम में है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक ऋणी के लिए फायदेमंद है। मुद्रास्फीति जब होता है जो कर्जदार होता है उसको ज्यादा फायदा होता है। भारत के राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसको गाने का कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। हिंदी भाषा समाचार पत्र उर्दंड मार्दंड कौन सा था? साप्ताहिक था। उर्दंड मार्दंड कौन सा पत्र था? साप्ताहिक था। हिंदी समाचार पत्र। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो चंगेज खां था। 1221 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। नंदी हिल्स कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और स्वर्ण मंदिर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर सोना किसने मढ़वाया था? तो राजा रंजीत सिंह ने मढ़वाया था। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक है कबीरदास। बीजक के लेखक कौन थे? तो कबीरदास थे। सेट नंबर 28 देखते हैं। गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार के क्षेत्र में आता है। गोवा राज्य जो होता है ना वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। ज्वार भाटा सबसे ज्यादा ऊंचा कब उठता है? जब देखिए सूर्य होगा यहाँ और चंद्रमा भी यही होगा और पृथ्वी यही होगा। जब तीनों एक सेंटर में होगा तब ज्वार भाटा सबसे ऊंचा उठेगा। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। काबुई जनजाति मणिपुर में है। काबुई जनजाति कहाँ है? तो मणिपुर में। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो आधुनिक नक्षत्र कहा था। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या है 18। वेदों की संख्या कितना है? 4। कुका आंदोलन राम सिंह कुका ने किया था। कुका आंदोलन किसने किया था? तो राम सिंह कुका ने किया था। विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षतल में 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षतल में 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? नर्मदा नदी।
करबला, करबला कहाँ है? तो इराक में स्थित है। करबला कहाँ है? इराक में स्थित है। स्लेट, सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट, सेल जो है, स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। तो चलिए सेट 29 देखते हैं। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्षों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डिफेंडिंग इंडिया, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो सरोद से। अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है? मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। जूल ऊर्जा की इकाई है। भारत की प्रथम चयनित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था 1881 में। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। मतलब चंद्रमा का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में, अश्वघोष किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा बर्फ पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा की होती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितना होता है? 12 घंटा होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? लेह। और सबसे ज्यादा वाला तो मेघालय के मानसिनराम में। 1 घंटे के समयांतराल के लिए देशांतर की दूरी कितना होता है? 15 डिग्री। 1 घंटे के समयांतराल के लिए देशांतर दूरी कितना होता है? 15 डिग्री। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। औद्योगिक क्रांति का संबंध किससे हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। तो सेट नंबर 30 देखते हैं। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह शुक्र तथा वरुण है। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र तथा वरुण। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 मार्च 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुआ था। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन क्या है? तो आइबिस है। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत? तो 1951 में। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? थमिन मिरिग। मणिपुर का राष्ट्रीय राजकीय पशु क्या है? तो थमिन मिरिग। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य बना। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य बना। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या होता है? यूरिया होता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में होता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मनेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मनेकशॉ। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। सांभर लवन झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर लवन झील कहाँ है? राजस्थान में। सीडो का संबंध लघु उद्योग से। सीडो का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। नॉर्मेंडी बीच कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। नॉर्मेंडी बीच कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में।
तो सेट 30 हो गया। सेट 31 देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। अकबर का जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। देखिए, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास के में अध्यक्ष बने थे। मेहरोल दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। मेहरौली जो स्तंभ है दिल्ली में, उसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बनिहाल, बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। जो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। संविधान के 9 भाग में भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। और आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 40 में पंचायत का उल्लेख है। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड में खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रारंभ होता है तब बोया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। तो अब सेट नंबर 32 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषणा की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 की घोषणा की गई थी। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? स्टोन फिश। सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? तो स्टोन फिश है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है? US 64। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो US 64 है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापोर्ट। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापोर्ट। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी थे। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन की समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर जनरल थे जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम मुख्य व्यू से। वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर जनरल है जिसके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? तो चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती प्रचलित किस राज्य में? नागालैंड में। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इंग्लिश भाषा नागालैंड की राजकीय भाषा। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का संबंध किससे? मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन से। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके दिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। सेट 33 देख लेते हैं। अशोक चक्र पाने वाला प्रथम महिला कौन था? नीरजा भानोत। मरणोपरांत मिला था 1987 में।
बरमनू पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। बरमनू पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार भगत सिंह को। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1962 में। थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1962 में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑनड्रोट्स है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑनड्रोट्स। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। संविधान निर्माता सभा के झंडा समिति के सदस्य कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान में आपातकाल का प्रबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया। संविधान में आपातकाल का प्रबंध किससे लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो सेट नंबर 34 देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद से सम्मानित किया था। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। और ये कितना नंबर के गुरु थे? तो 5 नंबर के गुरु थे। 5वें नंबर के सिख गुरु थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। बेस्ट बेकरी हत्याकांड कब हुआ था? तो गुजरात से संबंधित। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन के कारण बनता है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन के कारण बनता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन थी? तो एरिक बिन मेमर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन था? तो एरिक बिन मेमर था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। ये कब आया था? 1881 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? तो 1881 में रिपन के समय हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में आया था। यहाँ रिपन बोला गया तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। नियमित जनगणना शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के समय 1881 में, और उसी के समय आया था फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। मियादी ज्वर मतलब टाइफाइड के इलाज में प्रभावकारी दवा क्या है?
क्लोरोमाइसिटीन, मियादी बुखार में जो होता है उसमें क्लोरोमाइसिटीन दिया जाता है। अब सेट नंबर 36 होगा, 35 और 36 बचा हुआ है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। हेमावती नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। गोगक जलप्रपात बेलगावा में स्थित है। गोगक जलप्रपात कहाँ है? बेलगावा में स्थित है। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। एक आपसे हम पूछते हैं, पटना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पटना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये काफी इंपोर्टेंट है। आपको लगता होगा बिहार में होगा, जो कि बिहार में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में है। विषुवतीय प्रदेश में गर्म आर्द्र जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति का जनक है यूक्लिड को कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। छोटी बचत का बढ़ावा देना है भारतीय यूनिट ट्रस्ट। सेट नंबर 36 देखना है। केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है कांगो बेसिन। वर्णता से संबंधित रोग है लाल और हरा। एसएमएस का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। पुस्तक मिकी माउस के लेखक कौन है? किसकी कृति है? वही वाल्ट डिज्नी की। मिकी माउस वाल्ट डिज्नी की कृति है। पोलियो के टीके का अन्वेषण जोन्स ई साल्क ने किया था। नर्डनी रेडेसिया का नाम है, का नया नाम क्या है? जाम्बिविया। रंडनी रेडेसिया का नाम क्या है? जाम्बिविया। वाइस मेल का आविष्कार किसने किया था? गॉर्डन मैथ्यूज। वाइस मेल का आविष्कार किसने? गॉर्डन मैथ्यूज। सुंदरवन का मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65%। और खून की मात्रा कितना होता है? शरीर के वजन का 7% लगभग होता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली कहाँ चलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। व्हाइट पर्वत कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो 1206 में हुआ था। तो आज समाप्त हो गया है 36 नंबर।
फिर देखेंगे 12 सेट देख करके हम लोग जाएंगे और जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तो इसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।